लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई वाले ऑफिस पर 9 सितंबर को जेसीबी चलाई थी। अवैध बताकर ऑफिस का बहुत सा हिस्सा तोड़ दिया था। उसी दिन कंगना जब तक हाई कोर्ट पहुंची, बीएमसी अपनी कार्रवाई कर चुके थे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बीएमसी के अलावा सत्ताधारी शिवसेना के नेता संजय राउत से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट कंगना को बुलडोजर चलाने वाले अफसर और संजय राउत को इस केस में पार्टी बनाने की इजाज़त दे चुका है। कंगना की ओर से एक वीडियो की सीडी कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें संजय राउत का कथित तौर पर कंगना को धमकाने वाला बयान बताया जा रहा है। बीएमसी के एच वार्ड के अफसर भाग्यवंत लाते ने ही कंगना रनौत के बंगले के कुछ हिस्सों को गिराने के आदेश पर 7 सितंबर को साइन किए थे। कंगना की अर्जी में पाली हिल वाले अपने ऑफिस को तोड़े जाने की कार्रवाई को अवैध घोषित करने और बीएमसी से 2 करोड़ रुपए हर्जाना दिलाने की मांग की है। इस पर गुरुवार को न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति आरआई चागला की पीठ ने सुनवाई की। बीएमसी की खिंचाई करते हुए बेंच ने कहा, किसी का घर तोड़ दिया गया है, हम आधे टूटी हुई इमारत को बारिश में ऐसे नहीं छोड़ सकते। उस वक्त तो आपने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, अब जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप कदम पीछे खींच रहे हैं। अदालत ने यह बात उस समय कही जब बीएमसी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा। संजय राउत के वकील ने भी जवाब देने के लिए समय मांगा। उनका कहना था कि संजय राउत इस समय संसद सत्र के लिए दिल्ली में हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम 25 सितंबर से सुनवाई शुरू करेंगे, यानी आज से। आपको यानी राउत और लौते को यहाँ सुनवाई के लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा। राउत अपनी बारी आने से पहले कभी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कंगना ने फिर ट्वीट किया कि हाईकोर्ट के माननीय जज साहब, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुंबई की बरसात में वास्तव में मेरा घर बिखर रहा है। मेरे टूटे हुए घर के बारे में आपने सहानुभूति के साथ ये सोचा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपने मुझे सपोर्ट दिया, उससे मुझे अच्छा लगा है। बता दें कि कंगना और संजय राउत के बीच जुबानी जंग से ये मामला पूरा शुरू हुआ था। कंगना ने कहा था कि वो मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती, उसकी तुलना पीओके से भी कर दी थी मुंबई की। इसके बाद शिवसेना संजय राउत ने कथित तौर पर हरामखोर कह दिया था। बाद में इस पर सफाई भी दी थी। इसी के बाद कंगना के ऑफिस पर बीएमसी पहुंच गई थी। एक दिन पहले नोटिस लगाया गया, फिर 9 सितंबर को जेसीबी चल गई और उसके बाद ये पूरा पचड़ा फैल गया है। तो मेघना है इस खबर को लेकर आई थी। मैं सिद्धांत हूँ, अपडेट्स आते रहेंगे। लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।